ये बिशप इमैनुअल का एक क्लिप दिखाया था। हाँ जिसमें उसने विजेंद्र सिंह के माफी मांगने की बात करी। हाँ विजेंद्र सिंह को बोला है मुझसे माफी मांगो करके। हाँ ठीक है, तो हम गूगल से पास्टर विजेंद्र सिंह का, विजय इमैनुअल का नंबर ढूंढे। वो विजय इमैनुअल के नाम से वो नंबर है, लेकिन उसका बेटा उठाया रोहित इमैनुअल। हमारा रोहित इमैनुअल से बात किया, हम कहे आप लोग इस तरीके से धर्म के नाम पे आप लोग क्यों इतना कीचड़ उठा रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? आप भी और विजेंद्र सिंह भी, दोनों के दोनों। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोगों ने सिर्फ यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए चोगा पहना है कि क्या किया है? कहने लगा आप जाइए, जाकर के चंडीगढ़ बात कीजिए, और क्या कहते हैं वो चंडीगढ़ में है। हमने कहा वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है या वो कोई परमेश्वर नहीं है कि उनसे मिलने हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना ये सब धंधा बंद कीजिए। कहे कि ये उनका फैमिली मैटर है। हम कहे आप धर्म के मैटर को आप फैमिली मैटर बना रहे हैं? सच्ची धार्मिकता किसके पास है बताइए आप मुझको? है सच्ची धार्मिकता मेरे परमेश्वर के पास है। तुम धर्म के ठेकेदार बन रहे हो। है तुम ही लोगों को ले करके परमेश्वर ने एक टोटा ले करके और मंदिर को खाली करवाया था। ठीक है ना? और मैंने कहा ये सब बंद करो, यीशु मसीह के नाम को उठाना बंद करो, चाहे तुम हो चाहे विजेंद्र सिंह हो, चाहे तुम्हारे पापा हो। ठीक है, आप लोग ये काम बंद करिए। ये मत सोचिए कि ये बाइबल के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ये शैतान भी अपने मन से करता है बहुत से कामों को। बाइबल की बातें तो हम मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो शैतान अपने मन से करता है उसको आप वचन से रिलेटेड नहीं करेंगे। हमने कहा ये सब बंद करिए, और क्रिश्चियनिटी की बहुत बदनामी हो रही है। अब मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ पास्टर जी, मैंने ना आपकी शक्ल देखी है ना आपने मेरी शक्ल देखी है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे जितनी बात करी है, मुझे सिर्फ प्रभु ने एक बात बताई और बोला कि अपने नाम को ऊंचा करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। बस इतना बोला प्रभु। अब आप समझिए आप मेरी बात को? मैं कहाँ बोल रही हूँ? नाम को ऊंचा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नाम को ऊंचा करने बोल रहे हैं ना ऐसा? नहीं, मैंने बोला अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। हमको अगर परमेश्वर ने आत्मा दी है तो वो परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए है ना। तो क्यों हम अपने नाम को ऊंचा कर रहे हैं जेल जाके, और क्या कहते हैं अपने आप को पकड़वा के? अभी आप पूरा विजेंद्र सिंह के पक्ष में बोल रहे हैं कि विजेंद्र सिंह आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और अगर विजेंद्र सिंह नहीं है साजिश रची होगी तो आप क्या कर दीजिएगा? मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ क्योंकि मुझको प्रभु बताया ना। हमारी कोशिश है ना, कोशिश है ना, विश्वास में आनंदित नहीं। आप कोशिश करके क्या करेंगे? जो चीज प्रभु ने खुद की है। देखिए जब पाप का घड़ा बस जाता है ना, चाहे वो विजय क्या कहते हैं ये बिशप विजय इमैनुअल हो और चाहे विजेंद्र सिंह हो। सुनो अब ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? कौन? आप? नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको बता दीजिए बात। मैं बहरा नहीं हूँ, ऊंची आवाज में बात नहीं कर। मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन नहीं, मेरे फोन में आवाज थोड़ा तेज है। और नहीं, ऐसा मुझे सिखाने के लिए फोन नहीं करना कोई भी, समझ रहे हो? मैं किसी नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, मैं किसी नहीं हूँ, मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा, समझ रहे हो ना? मेरी कोशिश जारी है और आप कहते हो रहने दो। क्यों रहने दो? मैं जो बनता है कर रहा हूँ। रहने दीजिए, सुनो,
आप मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करना और मैं किसी की सुनता भी नहीं, इतना याद रखना। अब जिसको इसको सिखाओ उसको इमानुअल को फोन करो, किसी और को फोन करो, मुझे मत फोन करना सिखाने के लिए। मैं ये आशीष हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, इतना याद रखना। आप बोल रहे ऐसे करो वैसे करो, आप इतने समय कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? वो जो केस में जब दौड़ रहा था कहाँ गए थे? हाँ, बदनाम किसने किया यीशु मसीह को? कहाँ गए थे आप? इधर फोन कर रहे ऊंची आवाज में, फिर बता रहे पवित्र आत्मा बता रहा, ये बता रहा नहीं। बता रहा है आप एक बात बताइए। आप इधर सुनो, कहाँ पवित्र आत्मा? आप मुझे बता दो, पवित्र आत्मा को पूछो कि छूटेगा कि नहीं, पूछो अभी, पूछो अभी, तुरंत अभी पूछो, पवित्र आत्मा को पूछो वो छूटेगा कि नहीं, पूछो। वो तो वक्त से बताएगा, बात का एक समय है। आप आत्मा से बात करते हो, समय है। आप आत्मा में बात करते हो ना, वक्त बेशक बोलता है, हर बात का एक समय है। वो छोड़ो पहले, और कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बोली नहीं जाएगी। ऊंची आवाज में बात नहीं, सीधा सट में बोल दिया हूँ, ऊंची आवाज में मेरे बिल्कुल नहीं बात करना है, नीचे आवाज करो, आवाज नीचे, बिल्कुल नहीं मेरे सामने हमसे बात नहीं ऐसे मत बात करिए। नहीं ऊंची आवाज नहीं, मैं बहरा नहीं हूँ। नहीं, आप वो बात करेंगे, आप बहरे नहीं है, मुझे मालूम है आप बहरे नहीं। अब तक नहीं करना, ऊंची आवाज में नहीं, थोड़ा धीमे नीचे आवाज। ये तो हमको कुछ और ही मसला लग रहा है भाई। क्या आप इतने चिल्ला रहे हो? मैं बहरा हूँ क्या? यहाँ पब्लिक सुन रही है। आपको क्या लगता है मैं बहरा हूँ? आपके घर में भी लोग सुन रहे होंगे। नहीं, मेरे घर में कोई नहीं। मैं इतना बता देता हूँ, उधर सुनो, मैं मानव सेवा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए हूँ, मैं आपके लिए भी हूँ, दुश्मनों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए मैं हूँ। और आप बोलते हैं आपको फोन किए हैं पास्टर जी, हम आपको फोन किए हैं। आपने बोला ये रहने दो सब, क्यों मैं रहने? नहीं, मैंने नहीं बोला, रहने मत दो नहीं बोला। नो आपने नहीं, मैंने कहा नहीं रहने मत दो नहीं। क्या करो? मैंने ये बोला वो बोल रहे हैं, मैंने बोला वो बोल रहे हैं कि ये पारिवारिक मसला है, कैसे हो सकता है बताइए आप? उसको बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला क्या पारिवारिक? आपको बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना, मैं सुना हुआ, मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, फिर किसी और को सुनाओ ना जिसने नहीं सुना। क्या करते हो? तो मुझे तो नहीं मालूम ना, आपने सुन लिया है। पूरा रिपोर्ट मेरे पास आता है। मैं दिन रात लगा हुआ रहता, 2-3 घंटा सोता हूँ बस, समझो? ठीक बात है, अच्छी बात है। परमेश्वर एक। आपको क्या लगता है दर्शन? आपको अगर एक बहुत बड़े पापी हैं तो सुनो, आपको क्या लगता है? आपको अगर आत्मा बात करता है तो आप आत्मा को पूछ लो कि वो छूटेगा कि नहीं, इतना बता। वो नहीं छूटेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पूछ लो, मैं काम बंद। नहीं, आपको तो करना ही है, तो तो पापियों को बचाने ही के लिए आया ना। तो आप कोशिश क्यों नहीं करेंगे? तो फिर क्यों बीच में कोशिश करेंगे? मेरे आप में क्यों बीच में मुझे सिखा रहे, ये करो वो करो ये करो? मैंने नहीं सिखाया आपको, मैंने बताया है। बदनाम कर रहे यीशु को, तो वो जो बदनाम कर रहे वो लोग, हम तो छोटे सेवक लोग हैं, वो बड़े बड़े पब्लिक के साथ में क्या? मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोन नहीं किया है पापी जी, ठीक है? मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मैं कितना टेंशन में, आपको मालूम नहीं है ना? ऐसी ऊंची आवाज में बात करेंगे तो हम क्या चुप बैठेंगे? हम कितनी बोझ उठाकर घूम रहे हैं, इतना पब्लिक का बोझ उठा के घूम रहे हैं। अब आराम से। ठीक है, तब हम उसी दिन आपसे बात करेंगे। आपने मुझे ये बोला कि छूटेगा नहीं, नहीं, मैंने नहीं बोला छूटेगा कि नहीं छूटेगा।